ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महत्व। अध्याय 15वां। नारद जी बोले कि शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए और कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे और महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक वृत्ति को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ अवमुख काल नेमी बलाहक खंग रोमा प्रचंड घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिराया। कुछ बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोधायुक्त जलंधर ब्रज के समान शब्दों में से युद्ध में शिवजी से बोला कि हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाण से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से क्षण गरोमा का सिर तथा ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिवजी ने बाण मारकर उसको 1 कोस हटा दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधावी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बाजने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर ध्यान हो उत्तर दिशा में मान सरोवर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। सोई विष्णु ने पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले कि विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिव जी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। संक्षेप में कार्तिक मास कथा अध्याय 15 में दैत्य जलंधर के मारे जाने के पश्चात देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवती योग माया की महिमा तथा कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के नियम और महत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भक्ति, शक्ति और देवताओं के मध्य होने वाले संग्राम तथा उनकी रक्षा की गाथा बताता है। इस अध्याय का उद्देश्य श्रद्धालुओं को कार्तिक मास के महत्व की उसकी पूजा विधि से अवगत कराना है, जिससे वे धर्म और धर्म की
की रक्षा में सक्षम हो सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।